तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अयान। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम HTML के बारे में थोड़ा सा और सीखेंगे। तो अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा होगा HTML सीरीज़ का, तो इससे पहले आप पार्ट 1 जाकर देखो, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर अब तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा होगा तो जल्दी से जाके एक्सेस करो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले अलग अलग फॉर्मेटिंग टैग्स, जिसका यूज़ करके आप अपने वेब पेज में अलग अलग तरीके से टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि आप किस तरीके से आपके पेज में हाइपर लिंक्स क्रिएट कर सकते हो, और इसका यूज़ करके आपके यूज़र को आप अपने वेबसाइट में किस तरीके से अलग अलग पेजेस में नेविगेट कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और अब फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने सीखा था कि HTML क्या होता है, आप उसका यूज़ करके किस तरीके से अपने वेब पेज का कंटेंट और स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो। हमने सीखा था कि अपना कोड एडिटर किस तरीके से सेटअप करना है हमें, और इसके बाद हमने लिखा था हमारा पहला हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम। इसके अलावा हमने देखा था HTML टैग्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि एक टिपिकल HTML डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट किस तरीके से होता है। तो वही सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम और भी टैग्स एक्सप्लोर करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं, कमेंट्स का। अब कमेंट्स क्या होते हैं? बॉडी टैग में समझ लो आपने अपना कंटेंट लिखा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ जिसके अंदर मेरे को अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा? एक पैराग्राफ टैग बनाना। तो मैं एक पैराग्राफ टैग बना देता हूँ। अब ये मैंने इतनी जल्दी कैसे बनाया? तो कोड एडिटर्स में एक फीचर होता है जिसमें आप सिंपल सा टैग नेम लिखोगे और एक बार एंटर दबा दोगे, तो वो खुद ब खुद आपके लिए ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग बना देगा। यहाँ पर मैं अपना इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ। हाय, आई एम अयान, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब मैं इसको सेव करूँगा। यहाँ पर मैंने वही सेम वेब पेज खोल के रखा हूँ जहाँ पर आपको लाइव चेंजेस दिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया। अब मेरे को इधर पे और टेक्स्ट डालना है, तो सिंपल सा डमी टेक्स्ट में इधर पे डाल देता हूँ। अब ये डमी टेक्स्ट यहाँ से आया। अब इसमें एक और एक फीचर होता है जिसका यूज़ करके आप डमी टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो। आपको सिंपल लॉरेम लिखना है और एंटर दबाना है। तो यहाँ पे इतना सारा डमी टेक्स्ट जनरेट हो गया मेरे लिए। अब ये तो हो गया मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को फ्यूचर में आकर यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन ऐड करना है मेरे बारे में। मैं अपने लिए नोट्स छोड़ना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल टू डू ऐड मोर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जब भी मैं ये फ़ाइल को वापस खोलूँ तो मेरे को याद रहे कि हाँ, यहाँ पर मेरे को और कंटेंट ऐड करना है। ये मेरे लिए छोटी-सी नोट हो गई, लेकिन जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो आप देख सकते हो ये मेरे वेब पेज पे दिखने लग गई। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूँ ना, ये तो मेरे लिए नोट्स है सिर्फ़। मेरे को इसे मेरे वेब पेज पे नहीं डालना है। तो यहीं पर हम यूज़ करते हैं कमेंट्स का। अब कमेंट्स का काम क्या होता है? कमेंट्स आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने लिए नोट्स छोड़ दो, या तो आपके फेलो डेवलपर के लिए नोट्स छोड़ दो, जो कि वो आके आपके कोड बेस में पढ़ सकता है, लेकिन वो आपके वेब पेज पे नहीं डिस्प्ले होगा, वो एक्चुअल में रेंडर नहीं होगा। तो इस लाइन को हम कमेंट बना देते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले लाइन पर आओ, देन एंगुलर ब्रैकेट खोलोगे, एक एक्सक्लेमेशन लिखोगे, देन 2 हाइफ़न्स लिखोगे। सिमिलरली जहाँ पर आपको कमेंट को एंड करना है वहाँ पर आप 2 हाइफ़न लिखोगे, देन क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट लिखोगे एक बार। तो ये पूरी लाइन जो हो गई, ये एक कमेंट हो गया। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा, अब ये यहाँ पर रेंडर नहीं हो रहा है, ये लाइन स्किप हो गई है, लेकिन मेरे कोड पे एज़ इट इज़ प्रेज़ेंट है। जब भी मैं अपना कोड खोलूँगा तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे को इस पैराग्राफ में और डिटेल्स ऐड करना है। अब यहाँ पे भी आप अपने कोड एडिटर का फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को इस लाइन को कमेंट करना है। सबसे पहले मैं अपना कर्सर इस लाइन पे लेके आऊँगा, देन मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश एक बार दबाऊँगा, तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगी। और इसको अनकमेंट करना है मेरे को, तो वापस से वही प्रोसेस होगा। कर्सर लाओ सेम लाइन पे, देन प्रेस कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, तो यहाँ पर ये कमेंट से हट गया। तो अब एक-एक करके जो बहुत ही कॉमन टैग्स जो टिपिकली यूज़ होते हैं, उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले इसे भी कमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हेडिंग टैग्स। अब हेडिंग टैग्स का काम आपके वेब पेज पर हेडिंग्स ऐड करने का होता है। अब HTML के अंदर हेडिंग्स के लिए टोटल 6 टैग्स होते हैं। 6 टैग क्यों चाहिए हमें हेडिंग के लिए? तो सबसे पहले टैग्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है H1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हेडिंग्स होती है इनके अलग-अलग लेवल्स है। फॉर एग्जांपल H1 हम यूज़ करते हैं पेज के ऊपर मेन हेडिंग डिफाइन करने के लिए। सिमिलरली H2 हम यूज़ करते हैं एक सब हेडिंग डिफाइन करने के लिए। सिमिलरली H3 जो होता है वो H2 के अंडर एक सब हेडिंग होती है। तो इसी सिमिलर तरीके से ये नेक्स्ट होता जाता है। H4 जो हो गया वो H3 के अंदर एक सब हेडिंग हो गई, H5 जो हो गया वो H4 के अंदर एक सब हेडिंग हो गई। तो इसीलिए हमारे पास H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती है HTML में। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका वेब पेज। अब इसके अंदर यहाँ पर एक मेन हेडिंग होगी। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर एक सेक्शन हो गया पेज का। अब इस सेक्शन के अंदर एक हेडिंग होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मेन हेडिंग है, देन सब हेडिंग है। सिमिलरली इसके अंदर एक सेक्शन हो सकता है, और इस सेक्शन की भी अपनी हेडिंग हो सकती है।
तो इसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एचटीएमएल में अलग-अलग हेडिंग के लेवल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एच1 यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये मेन हेडिंग है। सिमिलरली एच1 के अंडर जो सब हेडिंग आती है वो एच2 यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर हम एच3 यूज़ कर लेंगे और इसी तरीके से हम और सब हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गए हेडिंग टैग्स। अब इसके बाद आता है आपका पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग हमने इससे पहले भी देखा था। हम पी टैग का यूज़ करके पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम लिख सकते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ। और जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पर एक पैराग्राफ आ गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ब्राउज़र खुद ब खुद हमारे टैग्स के हिसाब से जो कंटेंट होता है उसे ऑर्गेनाइज़ कर देता है और स्टाइल कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेन हेडिंग को वो बड़ा और बोल्ड कर देता है। सिमिलरली जैसे ही हम नीचे जाते रहते हैं हेडिंग लेवल्स पे वो छोटी होती जाती है। सिमिलरली यहाँ पर हमने जो पैराग्राफ बनाया है उसके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऊपर स्पेसिंग आ गई है। तो इन टैग्स का यूज़ करके हम हमारे वेब पेज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद आते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स जो आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हेल्प करते हैं अलग-अलग तरीके से। तो इसका डेमोंस्ट्रेशन के लिए हमने यहाँ पर 2 पैराग्राफ टैग्स ले लिए जिनके अंदर हमने बहुत सारा डमी कंटेंट भर दिया है। अब सबसे पहला जो टैग आता है वो होता है बीआर टैग। अब बीआर टैग का काम ये होता है कि आपको एक लाइन ब्रेक प्रोवाइड कर सके। अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को इन दोनों हेडिंग के बीच में एक लाइन का गैप चाहिए। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ बीआर टैग का। अब मैं यहाँ पे फटाफट बीआर का यूज़ करता हूँ और जैसे मैंने सेव करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक गैप आ गया, एक लाइन का गैप आ गया। सिमिलरली मेरे को और एक लाइन का इन दोनों के बीच में गैप चाहिए तो मैं बीआर टैग को वापस से यूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बीआर टैग के करस्पॉन्डिंग कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो एचटीएमएल में बहुत सारे ऐसे भी टैग्स होते हैं जिनको हमें सेपरेटली क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो इन्हें हम कहते हैं स्टैंड अलोन टैग्स। सिमिलरली इन दोनों पैराग्राफ के बीच में भी हम लाइन गैप डाल सकते हैं यूजिंग बीआर टैग्स। तो जैसे मैं सेव करते जाऊँगा यहाँ पे लाइन गैप आता जाएगा। अब इसके बाद जो अगला टैग आता है वो एक सेपरेटर क्रिएट करने के लिए काम आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये दोनों पैराग्राफ को सेपरेट करना है एक लाइन का यूज़ करके। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एचआर टैग। तो जैसे मैं एचआर लिख के इसको सेव करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों पैराग्राफ अब सेपरेट हो चुके हैं, इनके बीच में एक सेपरेटर आ गया है। इसको हम कहते हैं हॉरिज़ॉन्टल रूल टैग। तो ये सिंपल सा आपको 2 कंटेंट सेपरेट करने के लिए काम आता है। अब इसके बाद और भी बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। अब यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोरेम बोल्ड हो चुका है। सिमिलरली और भी फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं जैसे कि आपको कोई टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आप एम टैग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इटैलिक हो गया है। सिमिलरली इसी तरीके से और भी टैग्स होते हैं जैसे कि अगर आपको अपने कंटेंट में एक सबस्क्रिप्ट लिखना है तो आप सब टैग का यूज़ करते हो। दिस दिस स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सबस्क्रिप्ट क्रिएट हो गई। सिमिलरली अगर आपको एक सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करना है तो आप सब टैग का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सुपरस्क्रिप्ट जनरेट हो गई है। इसके अलावा और भी टैग्स होते हैं बहुत सारे। जैसे कि एक कॉमन टैग जो आप यूज़ करके वो होता है प्री टैग। बहुत सारे केसेस में आपको अपने वेब पेज पे व्हाइट स्पेस चाहिए रहता है। जैसे कि यहाँ पे ये पैराग्राफ में आप देख सकते हो कि हमने बहुत सारा कंटेंट लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इधर पे बहुत सारा व्हाइट स्पेस ऐड कर दूँ। अब मैं जैसे ही व्हाइट स्पेस ऐड करके इसको सेव करूँगा, एक सेकंड। हमने जो यहाँ पे प्रिटियर एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था उसका काम होता है हमारे कोड को प्रिटी करना, मतलब खुद ही फॉर्मेट कर देना। इसीलिए मैंने यहाँ पे जब सेव करा तो वो ऑटोमेटिकली व्हाइट स्पेस गायब हो गया। तो इसको मैं 1 सेकंड के लिए डिसेबल करता हूँ। तो आपको एक चीज़ दिखाने के लिए मैंने इसको डिसेबल कर दिया हूँ। अब मेरे को यहाँ पर बहुत सारा व्हाइट स्पेस चाहिए मेरे पैराग्राफ में, तो मैंने बहुत सारा व्हाइट स्पेस ऐड कर दिया इधर पे और जैसे ही मैंने इसको सेव करा, तो जैसे आप देख सकते हो फाइल तो सेव हो गई लेकिन यहाँ पर वो व्हाइट स्पेस नहीं ऐड हुई। मेरे वेब पेज पे वो व्हाइट स्पेस नहीं दिखी। तो एचटीएमएल क्या करता है आपके कोड पे कितना भी व्हाइट स्पेस होए, वो उसे ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है। अब लेकिन मेरे को मेरे वेब पेज में एक्चुअल में व्हाइट स्पेस चाहिए, तो वो मैं ला सकता हूँ प्री टैग का यूज़ करके। अब मैं प्री टैग खोलूँगा, देन अपना कंटेंट लिखूँगा। स्पेस जितनी स्पेस मेरे को देना है मैं दूँगा, जितना व्हाइट स्पेस मेरे को देना है दूँगा। और जब मैं सेव करूँगा, तो आप देख सकते हो एज़ इट इज़ वो व्हाइट स्पेस यहाँ पे प्रिज़र्व हो गया है। तो ये काम हो गया प्री टैग का। तो ये सारे टैग्स जो मैंने आपको बताया ये कॉमनली यूज़ होते हैं आपके एचटीएमएल में फॉर्मेटिंग के लिए। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं फॉर्मेटिंग के ही रिलेटेड, लेकिन सारे टैग्स रटना अभी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप धीरे-धीरे कोड लिखते जाओगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टैग सर्च करोगे और धीरे-धीरे सीखते जाओगे। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ी-सी कॉमन चीज़ें और देख लेते हैं। तो एचटीएमएल जो होती है वो बहुत ही फॉरगिविंग होती है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी तरीके से लिख दो, वो कोई ना कोई तरीके से रेंडर कर देगा आपका पेज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं h1 का क्लोजिंग टैग में फॉरवर्ड स्लैश डालना भूल जाऊँ और सेव करूँ, तो वो हेडिंग यहाँ पर बराबर रेंडर हो रही है उसी तरीके से ही। सिमिलरली अगर मैं इस टैग का केसिंग चेंज कर दूँ, तो भी आप देख सकते हो h1 बराबर यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो एचटीएमएल बहुत ही फॉरगिविंग होती है। ये एक केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है। केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब आप कोई भी अपर केस, लोअर केस यूज़ कर लो, दोनों में चल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपने कोई छोटा-मोटा एरर कर दिया फाइल में कोड लिखते टाइम,
तो वो भी टिपिकली नेगलेक्ट हो जाता है। जैसा हमने देखा कि इधर पे हमने स्लैश ही गायब कर दिया था, तो भी रेंडर हो रहा है। तो ये आपको डायरेक्टली एरर नहीं थ्रो कर देगा एकदम से। तो इसलिए हम कहते हैं एचटीएमएल बहुत ही फॉरगिविंग लैंग्वेज है, लेकिन हमें इन सबको सही तरीके से ही लिखना होता है जब भी हम लिखते हैं। तो अब तक हमने टैग्स में देखा कि हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, सिमिलरली पैराग्राफ टैग क्या होता है। फिर हमने बहुत सारे अलग-अलग फॉर्मेटिंग टैग्स देखे जिसका यूज़ करके हम अपने कंटेंट को अलग-अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एंकर टैग को। तो अब जो एंकर टैग होता है उसका काम ये होता है कि आपके वेब पेज पर लिंक्स प्रोवाइड कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने वेब पेज पर एक लिंक प्रोवाइड करना है कोई और दूसरे वेब पेज का। जैसा कि हम कॉमनली देखते हैं कोई भी वेबसाइट पर कि यहाँ पर एक होम पेज है। सिमिलरली यहाँ पर और भी लिंक्स दी गई है इस वेब पेज पर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं प्रोजेक्ट्स दबाऊँगा तो एक सेपरेट वेब पेज खुलेगा जो कि एक सेपरेट यूआरएल पे है। सिमिलरली अगर मैं कोई और लिंक दबाऊँगा तो कोई और वेब पेज खुलेगा। तो अगर मेरे को मेरे वेब पेज पर अलग-अलग लिंक्स डालने हैं तो मैं एंकर टैग का यूज़ करता हूँ। अब एक एंकर टैग लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं ए टैग का। वही तरीके से सबसे पहले हम टैग लिखेंगे ए टैग। अब इसके बीच में मैं अपना कंटेंट लिखूँगा। दिस इज़ अ लिंक टू google.com। तो आप देख सकते हो कि मेरे वेब पेज पर मेरे को ये कंटेंट दिखने लग गया है, लेकिन मैं इसको दबा रहा हूँ तो मैं कहीं पर भी नेविगेट नहीं हो रहा हूँ। लेकिन मेरे को तो गूगल.com पर नेविगेट करना है ना, इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि गूगल.com वाला पेज खुल जाए। तो यही डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स को। और अगर मेरे को गूगल.com पर नेविगेट करना है तो मेरे को इस टैग पे कहीं न कहीं तो बताना पड़ेगा ना कि अगर कोई इंसान तेरे को क्लिक करे तो तू उसे गूगल.com पर नेविगेट कर लेवे। तो यही जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कोई भी टैग के रिलेटेड वो हम बताते हैं एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो हर एक एचटीएमएल टैग में कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं और ये डिफर करते हैं एचटीएमएल टैग टू एचटीएमएल टैग। फॉर एग्जांपल मेरे को एंकर टैग में कहीं ना कहीं से बताना है कि मेरे को गूगल.com में नेविगेट करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं href नाम के एट्रीब्यूट का। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, जो हमारा ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर हम जाते हैं, टैग नेम के बाद एक स्पेस देते हैं इधर पे, देन हम हमारे एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। अब मेरे को इसे गूगल.com में भेजना है तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले यूआरएल प्रोवाइड करना है जहाँ पे मुझे यूजर को नेविगेट करना है। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं href नाम के एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पर हम एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे। एट्रीब्यूट का नाम लिखने के बाद इक्वल टू साइन लिखेंगे और कोट्स के अंदर हम हमारी एक्चुअल यूआरएल डालेंगे जहाँ पर हमें नेविगेट करना है, और हमारे केस में हमें इसे गूगल.com में नेविगेट करना है। और जैसे ही मैंने इसे सेव करा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब इस लिंक का कलर बदल चुका है। इसका मतलब ये है कि अब इसके पास एक यूआरएल है जिसमें हम नेविगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट आपको हेल्प करता है आपने जो एचटीएमएल टैग लिखा है उसके रिगार्डिंग और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक लिंक बन गई है और इसे जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं खुद ब खुद गूगल.com में पहुँच जाऊँगा। तो ये काम होता है एंकर टैग का। ये वेरियस वेब पेजेस के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है जिसका यूज़ करके आप दूसरे पेजेस में नेविगेट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे नेविगेट किया, राइट? हमने गूगल.com में नेविगेट किया। अब समझ लो आपको इसी वेबसाइट के अबाउट अस वाले पेज पे जाना है। सबसे पहले आपको उस अबाउट पेज का एचटीएमएल लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फाइल बनाओगे, उसका नाम लिखोगे, देन एचटीएमएल एक्सटेंशन। फिर हमने जो सीखा था बेसिक जो हमें कोड लिखना है, जो बेसिक रिक्वायर्ड कोड है वो हम लिखेंगे यूजिंग एक्सक्लेमेशन एंड एंटर। इसके बाद हम बॉडी में एक हेडिंग लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं अबाउट अस पेज। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं, दिस इज़ अबाउट पेज। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पेजेस बन गए। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं index.html डाल के मैंने इस पेज को एक्सेस किया था। सिमिलरली अगर मैं इधर पे about.html डालूँ तो मैं अबाउट अस पेज पे पहुँच जाऊँगा। मेरा जो सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है वो मेरे को अबाउट अस पेज सर्व करेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन दोनों पेज को आपस में लिंक करूँ। यहाँ पे एक बटन होवे जिससे मैं होम पेज में चले जाऊँ और होम पेज में एक बटन होवे जिसका यूज़ करके मैं अबाउट अस पेज में आ जाऊँ। तो इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं एंकर टैग का। तो सबसे पहले हम हमारा index.html में आ जाते हैं वापस, जो हमारा होम पेज है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एंकर टैग लिखोगे, इसके बाद इसमें आप कंटेंट डाल दोगे अबाउट अस वाला। कुछ भी डाल सकते हो इधर, कंटेंट तो आप कुछ भी डाल सकते हो। इधर एक बीआर टैग यूज़ कर देते हैं थोड़ा-सा फॉर्मेट अच्छा करने के लिए। अब यहाँ पर मैं कोई एक्सटर्नल वेबसाइट पे नहीं नेविगेट कर रहा हूँ। मैं अपने ही यूआरएल पे एक सेपरेट फ़ाइल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि यही यूआरएल पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ about.html। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ एक फॉरवर्ड स्लैश देन about.html, और इसको अगर मैं सेव करूँगा, फिर जाकर अबाउट अस को क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हो कि मैं अबाउट पेज में आ गया। सिमिलरली अगर मैं अबाउट पेज में जाऊँ और यहाँ पर भी एक एंकर टैग का यूज़ करके इसके href में index.html डालूँ और यहाँ पर होम पेज लिख दूँ और सेव करूँ, तो यहाँ पर भी एक लिंक आ गई जिसका क्लिक करके मैं होम पेज में जा सकता हूँ। होम पेज से मैं वापस से अबाउट अस पेज में जा सकता हूँ।
तो ये काम होता है एंकर टैग का। आप यूज़र्स को एक्सटर्नल वेबसाइट पर भी नेविगेट कर सकते हो अपने वेब पेज से। सिमिलरली आप अपनी ही वेबसाइट के अलग-अलग वेब पेजेस के बीच में लिंक क्रिएट कर सकते हो, जिसका यूज़ करके यूज़र एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर नेविगेट कर सके। तो ये काम होता है एंकर टैग का। अब इसमें और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये href तो एक एट्रीब्यूट हो गया। सिमिलरली आप टारगेट यूज़ कर सकते हो। टारगेट एट्रीब्यूट कॉमनली यूज़ होता है। अगर मैं इस पेज को क्लिक कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये पेज एक न्यू टैब में ओपन होवे, तो मैं टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं ब्लैंक पास करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये एट्रीब्यूट लिखा, तो अगर अब मैं होम पेज को क्लिक करूँगा, तो जो होम पेज है वो एक सेपरेट टैब पे खुला है। ये तो हो गया हमारा अबाउट अस पेज और ये हो गया हमारा होम पेज। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि एंकर टैग क्या होता है और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स किस तरीके से आपके टैग का बिहेवियर चेंज करते हैं। ये था HTML का सेकंड पार्ट। इसमें हमने डिटेल में समझा कि कौन कौन से अलग अलग फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। इसके बाद हमने डिटेल में सीखा है एंकर टैग के बारे में, और आगे वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक टेबल अपने वेब पेज में डाल सकते हो। सिमिलरली फॉर्म्स किस तरीके से अपने वेब पेज में डाल सकते हो। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप की मीडियाज किस तरीके से डाल सकते हो। इसका मतलब वीडियोज़, इमेजेस और ऑडियोज़। सिमिलरली हम थोड़ा सा SEO के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से हेड के अंदर अलग अलग टाइप के टैग्स होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।